अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी क्योंकि मेरा जो है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये आ गया कि मेरे कान बंद हो गए फ्लू की वजह से। 2-3 बार पहले भी मेरे साथ ऐसे हो चुका है, जब कभी भी मुझे ज़्यादा फ्लू होता है ना तो बस कान बंद हो जाते हैं। तो ये ड्रॉप्स थे सिपोकेन जो मैं ले रही थी खुद से, तो ख़ैर जाना था शाम को डॉक्टर की तरफ और ये मैं पी रही थी कैल्सी। मैंने नोटिस किया कि अब जब मैं कैल्सी पीती हूँ ना डेली बेसिस पे तो मुझे इतनी ज़्यादा थकावट फ़ील नहीं होती है और तबीयत भी काफ़ी बेहतर रहती है। लेकिन जब जिस दिन मैं कैल्सी ना पीऊँ ना उस दिन फिर अजीब सी थकन सी होती है, ख़ास तौर पे कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बोन्स में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये छोटा सा क्लिप था डॉक्टर के पास आने का। आई थी मैं रात को डॉक्टर के पास, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने कहा कि सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्फेक्शन जो है वो अंदर है, कान के पर्दे के अंदर वाली साइड पे है। तो बस फिर वापस आ गए मेडिसिन लेके। उसने यही कहा कि आपने 14 दिन लगातार दवाई लेनी है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही कान खुलेंगे। अब जी नेक्स्ट डे था और लेट मैं उठी थी इस दिन और बस मैं अपने लिए एक कप चाय का बना रही थी और थोड़ी देर के लिए जो है बस वो छोटा सा व्लॉग के लिए क्लिप रिकॉर्ड किया और उसके बाद बस चाय बनाई और फ़ातिमा भी इतनी देर में स्कूल से आ गई थी, यानी मैं काफ़ी लेट उस दिन उठी थी। और यहाँ पे फिर दिन के खाने के लिए ये है कि चावल पड़े हुए थे रात वाले थोड़े से, तो यहाँ पे जो मैंने ब्रेड पकोड़ा वाला मिक्सचर रेडी किया था ना वो पड़ा हुआ था बेसन वाला, तो मैंने उसी में आलू के कटलेट्स पड़े हुए थे, वो डिप करके बस फ्राई कर लिए। मैंने सोचा कि चलो अब फ़िलहाल भी इतनी जल्दी कुछ न्यू नहीं बनाती। तो और जब लेट जाग के उठो ना, अच्छा जल्दी मॉर्निंग में अगर उठ जाओ ना तो फिर सारे काम जल्दी जल्दी होते हैं, आप फ्रेश भी होते हो। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जिस दिन नींद पूरी करो ना और जल्दी ना उठो, लेट उठो, तो बस फिर कोई काम टाइम पे नहीं होता और अजीब से सारे दिन की रूटीन रहती है कि तो बस सही कहा गया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। और पानी वाली मोटर ख़राब हो गई थी और बस नट खोल के बीच में पानी में डाल दी थी। मैंने हस्बैंड को ये क्लिप बना के भेजा था कि मैं ठीक डाल रही हूँ या नहीं, तो वो मैंने बीच में व्लॉग में भी डाल दिया। और फिर मैं आ गई थी मम्मा की तरफ। सैटरडे का दिन था ये और मम्मा की तरफ टाइम थोड़ा सा गुजारना था। तो बस यहाँ पे उमर को लिटा दिया था, बच्चों को कार्टून लगा के दिए थे और मैं आ गई थी किचन की तरफ मम्मा की थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए। दिन का टाइम था, दिन को तो किसी ने होना ही नहीं था, बस मम्मा थी और अबू ने होना था और बस हम थे, मतलब बच्चे थे। छोटी सिस्टर यूनिवर्सिटी गई हुई थी, जो दूसरी सिस्टर है वो अपनी अम्मी अपने ससुराल गई हुई थी हस्बैंड के साथ, वो भी नहीं थी। तो बस हम 2-3 लोग थे। अच्छा, अम्मी यहाँ पे बना रही थी माश की दाल और बस प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर। वही सारा मेथड है, वही सारे मसाले हैं, लेकिन जो अम्मी के घर का खाना होता है ना उसका एक टेस्ट ही अलग होता है। और यहाँ पे मम्मा ने जो है वो माश की दाल भिगो के रखी हुई थी। अच्छा, मेरे घर में माश की दाल नहीं बनती है तो बस हम इतने ज़्यादा हस्बैंड मेरे पसंद नहीं करते, फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे मसाला बना रही थी। अच्छा, मुझे याद आ रहा था कि जब शादी से पहले, मतलब जब कभी भी मैं कुकिंग करती थी तो हमेशा मैं इस तरह मसाला निकाल लेती होती थी कि सुबह का कोई पराठा पड़ा हुआ है या ब्रेड पड़ी है उसके साथ खाने के लिए, तो अम्मी इतनी बेइज्जती करती होती थी, ये ना हांडी का सारा मसाला तो तुम ही बस निकाल लो, क्योंकि हांडी जो है वो मसाले से ही अच्छी बनती है। खैर मैंने थोड़ा सा फिर आज बहुत अरसे बाद मसाला निकाला अम्मी की हांडी में से और फिर यहाँ पे डाल दी थी मैंने दाल और उसको थोड़ा सा बस भूना था थोड़ी देर, और जब वो अच्छी सी भुनी गई थी ना तो बीच में डाल दिया था थोड़ा सा पानी। और बस ये दिन को फिर मम्मा रोटी बना रही थी, मैंने सबको देनी थी, बस यहाँ पे दाल रेडी हो गई थी, बाद में सूख गई थी तो थोड़ा सा भून लिया था और हरा धनिया मम्मा ने डाल दिया था। मैंने यहाँ पे बनाई थी घी में चूरी। और बस मम्मा के घर आके ना काफ़ी रिलैक्सेशन होती है, मेंटली भी फिज़िकली भी, बच्चों की तरफ से भी। बच्चे भी इधर उधर लगे रहते हैं अपने नाना के साथ, मामू वगैरह के साथ इधर उधर, तो ज़रा अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने का भी मौका मिलता है। घर में तो इतनी भागम भाग होती है ना। तो खैर मैंने यहाँ पे बनाई थी घी में चूरी, देसी घी में चूरी, और साथ ऊपर दाल डाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है, देसी घी में चूरी हो और बस साथ जो भी सालन बना हुआ हो ना वो। तो ये हमारा दिन का खाना था। अच्छा, फिर यहाँ पे अब शाम के खाने की तैयारी करनी थी मम्मा ही ऑब्वियसली, मैं तो बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आके क्लिप रिकॉर्ड कर लेती थी या हल्की फुल्की उनकी हेल्प करा देती थी। बीफ लेकर आए हुए थे और मेरे अब्बू बीफ लेकर आए हुए थे और 4 गोश्त बनाने का इरादा था, तो बस कुकर में मम्मा ने बनाना था।
मेरा जो है वो मेथड थोड़ा-सा और था और मम्मा का फिर डिफरेंट था, तो मैंने इसलिए व्लॉग के लिए रिकॉर्ड कर लिया। चार गोश्त मसाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे बना हुआ था और बस जब प्याज जो है वो थोड़े से ब्राउन हो गए थे, बिल्कुल कंप्लीट ब्राउन नहीं हुए थे, तो मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। मम्मा वाला मेथड था ये, ठीक है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ अच्छी तरीके से। इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट कूटा हुआ था और वो मैंने ऐड कर दिया इसके बाद, और थोड़ी देर के लिए और इसको फ्राई किए, ठीक है। फ्राई अच्छे तरीके से करना, ऑब्वियसली आप सबको पता ही है, ये तो सबको नॉर्मल हांडी की तरह पता ही होता है। जब इसकी अच्छी सी खुशबू जब तक आनी है तब तक हमने इसको फ्राई करना है, और उसके बाद जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो फिर बीच में बस 1-2 टेबल स्पून के बराबर या ज़रा सा जो है वो पानी ऐड करना है। तो पानी मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने जो गोश्त था वो मम्मा ने धो के रखा हुआ था, गोश्त इसके बीच में ऐड करना है, ताकि ये जो गोश्त वाला कलर होता है ना टिपिकली, ये ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा गोश्त का कलर ब्राउन हो जाए। इस तरीके से ये होता है कि जब हम कुकर में सब कुछ डालते हैं ना, तब बोटी तोड़ो ना तो अंदर तक उसका कलर डिफरेंट होता है। इस तरीके से थोड़ा सा पहले भून लो ना, तो उस अंदर तक उसका कलर अच्छा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे दही ले लिया था मैंने 1 कप के बराबर, और उसमें हल्दी डाली थी, और ये शान का हमने अचार गोश्त मसाला यूज़ किया था, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। 2 चमचे इसकी मम्मा ने डाली थी भर के। उसके बाद ये देगी लाल मिर्च थी, 1 चम्मच इसकी डाली थी। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, बस ये कलर के लिए थी। और नमक डाला था 1 चम्मच भर के। तो ये मसाले आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब दही के बीच में इन सब मसालों को अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना था, और उसके बाद ये देखें गोश्त को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, उसने अपना भी थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ किया था। तो यहाँ पे फिर बीच में ऐड कर दिए थे टमाटर। जो गोश्त हमारा था ना वो तकरीबन 1 किलो के से भी थोड़ा सा ज़्यादा था, और 3 टमाटर मैंने इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। अब ये दही वाला मिक्स अभी बीच में चला जाएगा, और अब फिर ये है कि पानी डाल के फिर थोड़ा सा, बिल्कुल 1 कप के बराबर ही पानी डाला था, मम्मा ने डाला था, वो मैं बीच में नहीं रिकॉर्ड कर सकी। और बस हमने प्रेशर कुकर पे इसको जो है वो कुक कर लेना है 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल बोनलेस था ना, छोटे छोटे क्यूब्स बने थे, तो इतना टाइम नहीं इसने लेना था। अब ये देखें, प्रेशर कुकर खोलने के बाद मम्मा ने वो इसको किया था, मुझे दिखाया ही नहीं, तो मुझे एकदम से याद है, मैंने कहा मम्मा मैं तो व्लॉग के लिए क्लिप्स कैप्चर कर रही थी। तो खैर ये प्रेशर कुकर के बाद जब खोल लिया था, पानी ड्राई हो गया था, तो ये चीज़ सामने आ गई थी। और इसको अच्छे तरीके से हमने थोड़ा सा भून लेना है। जब ऑयल ऊपर आ गया, इट मीन्स के देखें कि आपका चार गोश्त रेडी है। मम्मा तो कहती बस इतना काफ़ी है, लेकिन मैंने ही कहा कि 1 कप पानी डाल दें ताकि थोड़ा सा ग्रेवी टाइप ही हो जाए। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बन रही थी चटनी, हरा धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्चें। मैं जो है वो पुदीना कम रखती हूँ, हरा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ, मुझे वो वाली चटनी अच्छी लगती है, कलर में भी और टेस्ट में भी। तो मैंने थोड़ी सी कूटी थी, बाकी फिर मम्मा ने कूट ली थी, और यहाँ पे मम्मा उसको निकाल रही थी बाउल में। और यहाँ क्या बन रहा था, यहाँ पे मम्मा बना रही थी मटर वाले चावल। तो बस करते करते इधर उधर घूमते फिरते व्लॉग छोटे छोटे कैप्चर करते करते खाना हो गया था रेडी। तो ये मटर वाले चावल थे, और अब यहाँ पे ये मैं डाल रही थी इनको ट्रे के अंदर। बस अब्दुर्रहमान भी आ गए थे, अबू भी थे, और मेरा भाई भी माशाल्लाह आ गया था। बस अब सारे लोग पूरे थे। तो बस ये हम खाना लगाने लगे थे। मटर वाले चावल थे, साथ चटनी थी। देखिए चटनी का कलर कितना अच्छा आया है माशाल्लाह, मुझे ऐसी चटनी बहुत अच्छी लगती है। और ये अचार गोश्त भी रेडी था, ऊपर से बाद में हरा धनिया डाल दिया था। तो टेबल पे लगाने से पहले मैं यहाँ पे व्लॉग के लिए कैप्चर कर रही थी, और बस मम्मा कहती जल्दी करो, अब रख दो, सबको भूख लग रही होगी। और बाकी में चीज़ें देख के ही भूख लग रही थी। अगर आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा है तो उठें, शाबाश, कुछ बनाएं और खाएं, और मेरे साथ भी शेयर करें। तो खैर ये मेरी प्लेट थी। मैंने एक साइड पे थोड़ा सा सालन डाल लिया था, चटनी भी, और बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने किया था, फिर जितनी ज़्यादा चीज़ें उतनी खाई नहीं जानी थी, बस हम लोग ही थे। तो खैर माशाल्लाह एवरीथिंग वाज परफेक्ट। एक तो मम्मा के हाथ की चीज़ें माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं, और ये सब मेरी फेवरेट चीज़ें भी थी। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया खाना खाने का, और बहुत मज़े की चीज़ें थी। अब समझ ही नहीं आ रहा कि व्लॉग में और बोलूँ क्या। खैर बच्चों को सुलाया था तो मैं भी फ्री थी, तो मैंने सोचा चलो जाकर रिकॉर्डिंग करूँ। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।